दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज आया हूँ मैं धरना स्थल पर, जहाँ हमारे क्रांतिकारी भाई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कई दिनों से महीनों से धरना चल रहा है यहाँ। तो बेरोजगारी संघ के जो लोग हैं हमारे क्रांतिकारी भाई, वो यहाँ पर ऐसी जगह पे उनको धरना करने के लिए जगह दे रखी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल खड्ड में है ये जगह, और मैं यहाँ पहले भी आया था और आज फिर से यहाँ हूँ मैं इस धरना स्थल पर। तो दोस्तों ये है बिट्टू वर्मा जी और बेरोजगारी संघ के लीडर ही है और हमेशा बॉबी पवार के साथ ही रहते हैं और ये मेरे गांव से हैं, तो काफ़ी चीज़ सोच रखते हैं गाइस। जी, आप कुछ बताना चाहते हैं कि आजकल क्या क्या हो रहा है? कुछ प्रोग्रेस हो रही है? लोग जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ? हम तो कह रहे हैं आप लोगों के साथ, और भी जुड़ रहे हैं कोई, और मेरे हिसाब से तो लोगों को जुड़ना भी चाहिए। एक ऐसी मुहिम है उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए, उत्तराखंड की जो नई पीढ़ी आनी है उनके लिए, जो नई पीढ़ी है उनके लिए भी एक काफ़ी अच्छा मैसेज रहेगा, काफ़ी अच्छी सोच रहेगी कि हम एक नया उत्तराखंड बनाएं। एक ऐसी सोच जो हमारे यहाँ के बेरोजगारी जो नए युवक है, क्रांतिकारी, मैं तो बोलता हूँ क्रांतिकारी ये लोग हैं, ये जेल भी गए हैं और अच्छाई के लिए। और ये हमारे गांव से बिट्टू वर्मा, ये भी 24 घंटे रहते हैं बॉबी पवार के साथ। तो बिट्टू वर्मा कुछ कहना चाहेंगे दो शब्द? बिल्कुल, सबसे पहले तो दिनेश भाई मैं आपको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे जागरूक लोग यदि पूरे प्रदेश में होते तो शायद ये लड़ाई आज तक ख़त्म हो जाती, इसमें सफलता मिल जाती, क्योंकि ये एक सिस्टम की लड़ाई है। और इस सिस्टम को जब तक इस मुद्दे को, एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भर्ती घोटाला ही नहीं है बल्कि एक सिस्टम की लड़ाई है। और यदि सिस्टम को सुधारना है तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सिस्टम के अंदर विशेषकर नए युवक, नए युवकों को आगे आना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा कि भाई मुद्दा ये भर्ती घोटाला ही कहीं नहीं, इसमें हर जगह करप्ट है, हर सिस्टम करप्ट है, हर विभाग करप्ट है। तो ये प्रदेश में हर जगह मतलब, और तो और यदि न्यायिक व्यवस्था भी देखें ना, कुछ लोग अच्छे भी बैठे हैं विभागों में, लेकिन उनके ऊपर भी दबाव रहता है, वो भी कुछ नहीं कर पाते बेचारे। हाँ बिल्कुल। और यदि मैं बोलता हूँ हर चीज़ यदि जागरूक यदि लोग होते उत्तराखंड में, यदि जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को होना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी तो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन ये समय क्यों लग रहा है? लोग जागरूक नहीं है, लोग की जरूरत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मुद्दा है क्या। ये एक ऐसे सिस्टम की लड़ाई है, एक ऐसे प्रदेश की लड़ाई है जो पूरा प्रदेश सुधार सकता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे प्रदेश की तकदीर बदल सकता है, पूरे प्रदेश की सूरत बदल सकता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको सबसे पहले युवाओं को समझना पड़ेगा, हमारे अभिभावकों को समझना पड़ेगा, हमारे जो मातृशक्ति है उनको समझना पड़ेगा। और तभी लोग जब आगे आएंगे तभी ये कुछ इसमें जल्दी से जल्दी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। नहीं तो ये आज उत्तराखंड बन के 23 साल हुए, कल 24 भी हो जाएंगे, परसों 25 भी हो जाएंगे। इस तरह से समय बीतता जाएगा और हमारे जो युवा पीढ़ी है उनका भविष्य बर्बाद होता जाएगा। फिर यही पताएं चलती जाएगी, आज बीजेपी सरकार है तो कल कांग्रेस की आएगी, परसों किसी दूसरे। नहीं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर युवा जागरूक है, एजुकेटेड का मतलब ये नहीं होता कि हमने जॉब पा ली और हम एजुकेटेड हो गए। एजुकेटेड का मतलब होता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारा समाज किस दिशा की ओर चल रहा है। एजुकेटेड का मतलब ये होता है, ये नहीं कि मैंने जॉब पा ली और मैं साइड में हो जाऊँ। चलें, जिनके पास जॉब है, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, जो भी समाज में गलत हो रहा है, आप विभागों में काम कर रहे हैं, कम से कम आपको भी ये सोच होनी चाहिए कि यार हो क्या रहा समाज में, मैं किस टाइप के लोगों के साथ बैठा हूँ और क्या करना चाहिए। उनकी भी ये सोच होनी चाहिए कि यार जो दूर दराज से कोई आता है, कोई कहीं दूर से जैसे भी लोग आते हैं, उनके साथ किस तरह व्यवहार करें, उनको समझें कि यार कितने दूर से आ रखा है। और मैं उनका काम, जैसे होता है विभागों में, कोई लटका देता है, एक दिन का काम है तो 2 दिन बोलेंगे कि दूसरे दिन आ जाना, ऐसा विभागों में होता है, सरकारी विभागों में। मैंने खुद भी देख रखा है ये चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें मैं उनको भी बोलता हूँ, एजुकेटेड का मतलब ये नहीं होता है। एजुकेटेड का मतलब ये होता है कि दिशा देना, सबको दिशा देना और एक अच्छा स्वच्छ उसे काम करना। कि एजुकेटेड, जैसे आपने बताया, ये सबसे बड़ा पॉइंट है
कि एजुकेटेड का मतलब गवर्नमेंट जॉब या रोजगार से मतलब नहीं। नहीं एजुकेटेड का मतलब है कि अच्छे काम को प्रमोट करना, किसी अच्छे का या आप अच्छे और गलत का फर्क जान लेना, यही एजुकेटेड नहीं, का जहाँ मतलब है। गलत हो रहा हो वहाँ आवाज उठाओ। हाँ, एजुकेटेड यदि का आप मतलब इस- यही इस होता है। चीज़ को समझ रहे हैं कि क्या गलत हो एजुकेटेड रहा का है, मतलब मेरे नॉलेज में यही होता है, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज उठाओ। जाओ उठाओ। बिल्कुल। आवाज नहीं उठाएंगे, कल इतनी बड़ी गलती हो जाएगी वो आप उसको सही नहीं कर बिल्कुल, पाओगे। बिल्कुल, जैसे ये गलती हो रही है भ्रष्टाचार, अगर इससे पहले कोई आवाज उठाता, बॉबी पवार ने आवाज उठाई, बहुत अच्छा लगा है। और इससे पहले अगर कोई किसी ने आवाज उठाई होती, लीडर है, एजुकेटेड लोग है, तो शायद ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन अभी इसके माध्यम से आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना होगा, बेरोजगारों के साथ, और इस मुहिम को आगे तक पहुंचाना होगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल बिल्कुल हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारे साथ हम मतलब हम जैसे हम कभी बोलते हैं कि भाई धरना है, या सोशल मीडिया के माध्यम से हम कोई धरने के लिए अनाउंस करते हैं, तो लोग मतलब उस तादाद में नहीं आते जिस तादाद मतलब जिस प्रकार का ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा। तो मेरा कहने का लोग मतलब अभी यही समझ है नहीं रहे इस कि मुद्दे यदि को, तो आप है यदि क्या इस है। चीज़ को समझते हैं, तो यदि आप घर पे भी है तो घर पे भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल आज मीडिया सोशल का मीडिया सही इतना बात। फैल चुका है, हर बच्चे तक, हर व्यक्ति तक सोशल मीडिया की पहुंच है। तो आप हमें वहां से भी सपोर्ट कर सकते हैं यदि आप सपोर्ट करने की चेष्टा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो सही कहने का मतलब यही नहीं कि आप यहाँ बैठकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यदि बाय द वे जैसे हमारी कल रैली है, उसको सोशल मीडिया में फैलाओ, कमेंट करो, उसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि भाई ये मुद्दा है, इसको ऐसे इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस मुद्दे को बड़ा बनना चाहिए, इसमें न्याय मिलना सही बात है, चाहिए। ये सही ऐसे बात है। तो अभी हर यहाँ तरह से बॉबी support पवार कर भी सकते थे, हैं। उनसे भी बात अब हुई, हमारे और अंदर क्या बॉबी पवार परेशानी हो को रही हम है। लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनाना है। बिल्कुल। ऐसे तो वही स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन और अगर हम जैसे जुड़ेंगे आपने सोचा तो है यहाँ आने बॉबी, का, और अपने मैं तो ब्लॉग के पहले- माध्यम से मैं तो लोगों पहले को भी आया जागरूक था करने यहाँ। की कोशिश करें। हाँ, तो ये चीज़ें ये आपकी जागरूकता है और समझ है और नॉलेज है कि भाई इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। ये हकीकत मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिससे हमारा भविष्य ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुधर सकता है। यदि हम आज नहीं कर पाएंगे, आज नहीं जागे, तो हमारे आने वाले जो भविष्य है, आने वाले जो लोग हैं, वो ऐसे पूछेंगे भाई तुम इस समय क्या कर रहे थे, जब नहीं, तुम्हारे एक टाइम बात पे ऐसे हो रहा था, तो एक तुम क्या बात कर रहे थे? होता है ना, अगर चल भ्रष्टाचार अभी है, चल हमने हमारी लाइफ तो जैसे भी तैसे हाँ, चली चलेगी, जाएगी, अब बिल्कुल। लेकिन जो आने वाले बच्चे होंगे ना, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं आगे अपने ये ऊपर- भ्रष्टाचार नहीं रुका ना, मेरी नॉलेज से तो ये है, जो आने वाली पीढ़ी होगी ना, जैसे कोई नेता का लड़का भी दे दे, नेता का बच्चे वो भी निकल जाएगा, वो 15-20 लाख दे देगा, और गवर्नमेंट वाला भी दे देगा अपने बच्चों को 15-20 लाख। लेकिन जो किसान लोग हैं, सोचने वाली बात, हम तो खुद किसान के बेटे हैं, हम तो खुद किसान के बेटे हैं, लेकिन जो किसान के बेटे हैं वो कहाँ से कर पाएंगे 15-20 लाख रुपए। लेकिन ये आने वाले उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, जो गांव से आते हैं बेचारे, जो गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, जैसे हम किसान लोग हैं, हमें तो दिक्कत होगी 15-20 लाख। अगर हमें 15-20 लाख देने ही पड़ेंगे तो हम बिजनेस नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे, तो वो चीज़ें हैं। 15-20 लाख का अगर business आप हाँ, नौकरी से और ज़्यादा पीढ़ियों कमा पीढ़ी सकते वो बिजनेस हमारा कमा के पीढ़ी, देगा आपको। अरे वो पीढ़ियों दर चलेगा वो बिजनेस हमारा। अगर 15-20 लाख हमारे पास होंगे, पीढ़ियों दर हम बिजनेस नहीं करेंगे। एजुकेटेड लोग चाहता कि कोई भी नहीं चाहता कि मैं जॉब करूँगा, एजुकेटेड के ये चाहता कि अगर हमारे पास 15-20 लाख होंगे तो हम बिजनेस करते, और है ना, जॉब क्यों करते फिर। लेकिन जॉब करनी मजबूरी है, और इस तरह तो जॉब लग ही नहीं सकती। जैसे 15-20 लाख ठेके वो रखे, तो ये तो ठेका है यार, बिल्कुल मैं यही अपेक्षा करता हूँ ये तो कि ठेका है। सही आप बात भी है। बड़े भाई दिनेश नहीं, चौहान की बिट्टू तरह वर्मा मेरे को अच्छा लगता है, जो लोग हमारे गांव से हैं, और बिट्टू वर्मा एक विशाल चौहान, उनको भी देखा, वो भी मेरे गांव से हैं। और ये बॉबी पवार है, ये तो हमारे गांव के बगल में, इनको तो मैं बचपन से जानता हूँ मेरे। और अभी बॉबी पवार से भी बात हुई थी, काफ़ी देर तक बात हुई। और आज बिट्टू वर्मा, क्योंकि मैं इसलिए ब्लॉग बना रहा हूँ कि बिट्टू मेरे गांव का है, और हम हर समय बिट्टू को मैं जब देखता हूँ रैली में तो खुद को भी अच्छा लगता है, चलो यार हमारे गांव से एक भाई से भी बढ़ के मानता हूँ। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए भाई से शेयर नहीं करता हूँ, मैं आपसे share इसलिए करता हूँ। आज मन करता है बिट्टू का एक छोटा सा इंटरव्यू समझो या वार्तालाप समझो। बिट्टू धन्यवाद, बिल्कुल, thank you। टेक केयर, लगे रहो, हम आपके साथ हैं। ओके बाय, टेक केयर। तो गाइज अभी बिट्टू वर्मा से बात हुई है, जो मेरे गांव के हैं, और ये देख सकते हैं धरना स्थल किस जगह पे है। तो गाइज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।
बेटा में पड़ी ने बेचा साटियानु डोकरी मीने सालू के पेपर दिया लगी जाली नौकरी। बेटा में पड़ी ने बेचा साटियानु डोकरी मीने सालू के पेपर दिया लगी जाली नौकरी। ओ बेटा में पड़ी ने बेचा साटियानु डोकरी मीने सालू के पेपर दिया लगी जाली नौकरी। ओ बाबा ते पड़ी ने बेचा साटनी फोड़ो डोकरी 15-20 लाख चाहिए तो भी लग दी नौकरी। ओ बाबा ते पड़ी ने बेचा साटनी फोड़ो डोकरी 15-20 लाख चाहिए तो भी लग दी नौकरी। ओ बाबा ते पड़ी ने बेचा साटनी फोड़ो डोकरी 15-20 लाख चाहिए तो भी लग दी नौकरी। सरकारो भी कन करीना छाटनी फोड़ो डोकरी पेपर सारे बिक लगे कोशी लग दी नौकरी। ओ सरकारो भी कन करीना छाटनी फोड़ो डोकरी पेपर सारे बिक लगे कोशी लग दी नौकरी। ओ बेटा में पड़ी ने बेचा साटियानु डोकरी मीने सालू के पेपर दिया लगी जाली नौकरी। बेरोजगारों कने तबाही वो भी पोवारो सीबीआई की जांच चाहिए मन दाना से आरो। बेरोजगारों कने तबाही वो भी पोवारो सीबीआई की जांच चाहिए मन दाना से आरो। बाबा ते पड़ी ने बेचा साटनी फोड़ो डोकरी 15-20 लाख चाहिए तो भी लग दी नौकरी।